इसलिए ये तो साधु का नियम होता है। हमने जो भी करना है अपने कन्हैया के लिए करना। अगर हम भोग बना रहे हैं ना घर में, परोंठी बना रहे हैं, आलू वाली, गोभी वाली, कन्हैया मैं तेरे लिए बना रही हूँ, कन्हैया मैं तेरे लिए। अगर तू खाएगा ना फिर किसी दूसरे का नंबर आएगा। फिर देखना कि खाने वाले की भी जब भोग लग जाएगा उसकी बुद्धि में कितनी तब्दीली आती है, उसकी बुद्धि में कितनी निष्ठा जागती है। इसलिए भैया इस कार्यक्रम का ये भी एक लक्ष्य है, एम है, हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। बंधु समय परिवर्तनशील है, हमें भी बदलना चाहिए। अब हमको भी वही पुराना युग लाना चाहिए, सतयुग वाला, त्रेता वाला। ये कलयुग है ना तो कोई बात नहीं, कलयुग है, कलयुग है? हमें यही समय लाना चाहिए। शायद वो आ ही जाए, हमारा प्रेम देख के। वैसे शायद होता नहीं है कि शायद है ना, कहते शायद कि शायद होता बोला, लेकिन एक भाव कह रहा था भक्त, शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, दरवाजा खुला रखना, होठों पे दुआ रखना, रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, शायद वो आ जाए। शायद क्यों? शायद क्योंकि हमारे कर्म ऐसे नहीं है बंधु, हमारे कर्म ऐसे थोड़ी है। वो मीरा ही थी, इसलिए संसार के ताने सह लिए, हम ताने नहीं सहने वाले हैं, हमें बुरा लगने लगता है। इसलिए भक्त कह रहा है शायद प्रभु, शायद वो आ जाए, दरवाजा खुला रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजरी रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। जय हो, मीठी मीठी ताली बजाओ। संसार पे जोर चल सकता है, ऐसे गरीब जब जोर चलता है ना छोटे पर ही चलता है, बड़े पर नहीं चलता है। लेकिन 5 कैसे जोर चलाओगे? जहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक हैं। जहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक हैं। हमारा काम है प्रयास करना, तो तब सुने उसकी शान। जहाँ चोरी नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक हैं। जहाँ चोरी नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक हैं। इसलिए किए जाना,
किए जाना, फरियाद किए जाना, मिन्नत किए जाना, फरियाद किए जाना। शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, दरवाजा खुला रखना। हमारे मास्टर जी कह रहे थे, कई बार आज के भक्तों की भी कथाएं हैं जिन्हें आज भी ठाकर के साक्षात दीदार होते हैं, ठाकुर उनके काज अपने आप संवारते हैं। वो नंदा के लिए नंदा नहीं बन गए, वो क्या नहीं बन सकते। बंदो भक्त थे नामदेव जी, और भक्त नामदेव को भगवान के इतने दर्शन हुए, इतने दर्शन हुए, शायद किसी को हुए होंगे। भक्त नामदेव को भगवान के 72 बार दर्शन हुए, 72 बार। भगत जी अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन भगवान ने हर बार नए नए रूप बनाए। अलग अलग रूप लाए। तो कहते एक बार नामदेव जी भोजन बना रहे थे, उनका नियम है कि पहले ठाकुर को भोग लगाना है। तो कहते बढ़िया टिकट बनाया, टिकट बनाया, हाथ जोड़े, आओ मेरे प्यारे आओ, आओ प्यारे आओ, अब देर ना लगाओ। तो कहते जोर से दूर से दौड़ तक कुत्ता आया, बड़ा मोटा ताजा कुत्ता पला हुआ। तो कुत्ता आया, कुत्ता रोटी लेके भाग गया। और अगर होता तो हमारे जैसा तो लाठी पकड़ के कुत्ते का लक नहीं तोड़ देता, कुत्ता द्वारा मुड़ी करता, गाँव छोड़ जाता कुत्ता। लेकिन नामदेव जी ने क्या किया? नामदेव ने पटाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पटाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। आइए पूरा इतिहास बोलना है। तो कहते 2-4 गलियों के चक्कर लगाए, आखिरकार नामदेव ने कुत्ते को घेर लिया। कुत्ता रुक गया और नामदेव ने हाथ जोड़ दिए, बोले यार एक बात तो बता, मैं जानता तेरा स्वभाव ऐसा ही है, ये तेरी पुरानी आदत है चोरी वाली, ये कोई जाने वाली थोड़ी है, मैं तुझे जानता हूँ। बोले मैं तुझे इस रूप में भी पहचानता हूँ। बोले बात ये है, मुंह खोल, चल रोटी बाहर निकाल। तो कहते जबरदस्ती कुत्ते के मुंह से रोटी निकाली। बोले ऐसे थोड़ी खाई जाती है। आज भी कई स्टेटों का ऐसा नियम है, तो कोई पुराना आ जाए ना, रोटी वो सूखी देते, रोटी घी लगा के देते हैं। कईयों का नियम ऐसा होता है कि रोटी सूखी देनी है। रोटी पे जैसे डॉक्टर साहब हमारे आज गए ना, तो शक्कर जाम है, पता शक्कर ढूंढ रहे, अरे शक्कर मिलेगी, लगे पता नहीं क्यों शक्कर ढूंढ रहे हैं। तो हम गए तो शक्कर और घी रखा। देखो ये भाव होता है ना, शक्कर घी रखा। तो ऐसे कईयों का नियम होता कि रोटी सूखी नहीं देनी। ऐसे बोले नामदेव जी, बोले यार रोटी सूखी तो खा रहा है। तो कहते घी का कटोरा खोला और घी लगाया, बोले अब पाओ। बोलते जू ही कहते कुत्ते के आगे रोटी की ना घी लगा के, संत कुत्ते से मेरे भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। बोले नामदेव यार तू बड़ा चालाक है, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। इसलिए बंधु जो भगवान के प्यारे होते हैं वो भगवान को पहचान लेते हैं। वो कब आ जाए पता नहीं चलता। शायद वो आ जाए, दरवाजा खुला, दरवाजा बंद नहीं करना, रखना होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजरी रखना, होठों पे दुआ
रखना यही वो कृपाकारी थे, वो आ ही जाए फिर क्या करोगे? हो जाए अगर करुणा तशरीफ को ले आए, हो जाए अगर करुणा तशरीफ को ले आए, जरूर आते हैं। खास करके अपने भक्तों का तो पीछा छोड़ते नहीं है। क्या पता किस रूप में आ जाए, किस भेष में आ जाए, किस देश में, किस भेष में, किस प्रवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जाए अगर करुणा तशरीफ को ले आए, हो जाए अगर करुणा तशरीफ को ले आए, फिर क्या करें? चरणों में लिपट रहना, अश्कों से धो देना, चरणों में लिपट रहना, अश्कों से धो देना, शायद ही वो आ जाए, शायद बच्चा तुला रखना, होठों पे सवार रखना, राहों पे नजरी रखना, होठों पे सवार राहों पे लड़का है तो छोटा भी, बच्चे की आयु छोटी है लेकिन बुद्धि बड़ी विशाल है। बड़ी बात है, बुद्धि विशाल होनी चाहिए। शर्माना ना, शर्माना ना वो अपने हैं, हमको शर्माना नहीं चाहिए। सानू बड़ी शर्म आती है, कहीं कहते हैं टिक्का नहीं लाना, लोग की मजाक करते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर जल का लोटा पकड़ के? अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। बच्चों को संस्कार दो। हमारा शास्त्र कहता कि माता बैरी पिता शत्रु। क्या न सुनियो, शास्त्र ने क्या कहा कि माता बैरी पिता शत्रु। बोले कौन? जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते हैं, उनको तिलक लगा लगो, तो धिक धिक बार रेखा मस्तक विहीन होगी। शास्त्र कहता है कि जिस मस्तक पे तिलक नहीं लगता उसे धिक दर्शन करने से पाप लगता है। शास्त्र ने बहुत कुछ कहा। धिक धिक रुद्राक्ष कंठ विहीन, जिस कंठ में रुद्राक्ष नहीं है, कोई तुलसी माला नहीं है, उसको भी धिकार कहा है। बंदो बच्चों को संस्कार दो।
और हम कहते हैं पैंटा पानी है फट्टी फट्टी में। देखो क्या युग आ गया, ये साडा देखो पहले कहते हैं फट्टे कपड़े डालने से पाप लगता था कि अपशगुन है, आज रवाज बन गया। साडा बच्चा देखो कितना, देखो फट्टे कपड़े डाल के कुश्ती चला रहे हैं, बस पे बैठ रहे हैं, मतलब अपशगुन होता है। हम ऐसे संस्कार दे रहे हैं। पर बच्चों से मेरी प्रार्थना, नौजवानों से भैया, कि सुबह उठो और नशे का त्याग करो। अगर करते भी हो ना, बीड़ी सिगरेट अंध मंद अंडा मीट शराब भंग जो कुछ भी है चिट्टा, इसका त्याग करो। कि मानव जीवन से मैं कहता हूं कि 3 वस्तु तो तुरंत चली जाती है। पहली वस्तु इज्जत, इज्जत खत्म। दूसरा शरीर, शरीर भी धीरे धीरे खत्म होता है। और तीसरा धन, धन भी खत्म होता है। मैं कहता हूं कि बड़े बड़े सेठ लोग भी आज कंगाल हो, अंदर नहीं खा सकते हैं। और जब भी वो पिएंगे भगवान के नाम का चरनामृत पिएंगे, उनका प्रसाद ही खाएंगे। बोलो कन्हैया लाल की। इसलिए ठाकुर के चरणों में तिलक लगाने से आने में शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्माना 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 ना अपने हैं, आवाज दिए जाना। शर्माना अपने हैं, आवाज दिए जाना। आंगन को सजा रखना, आंगन को सजा रखना। सदा को बना रखना, आंगन को सजा रखना। सदा को शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए। सर्वज्ञ गुलाम रखना, होठों पे आँखों पे नजर रखना। जय